हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आए हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट में हम लोग ने ये सब एंजॉय किया। हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। बहुत ही अच्छी कंट्री है, आई रियली लाइक्ड इट और हमारी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। बहुत मजेदार जगह है ये। अगर आप वेकेशंस का प्लान कर रहे हैं या कंट्री से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ नाइस कंट्री। सो ये है आज का नज़ारा, क्लाउडी है। सो आज हम दो जगह जाने वाले हैं, मर्लिन सिटी ड्राइव एंड नाइट सफारी। सो उसके लिए निकल रहे हैं और आज का पिकअप टाइम है 10 o'clock का। सो 9:45 हो गए हैं। सुबह हम नीचे जा रहे हैं और फिर कनेक्ट करती हूँ आपसे बाद में। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। सो आज हम कैब में नहीं बस में जाने वाले हैं मर्लिन सिटी ड्राइव के लिए। सो शुरू हो चुकी है हमारी ड्राइव। सो आप भी इसका मजा लीजिए। सिटी ड्राइव के बाद अब हम ये सामने आपको जो ये सर्कल दिख रहा है दैट इज सिंगापुर फ्लायर और अब हम यहाँ जाने वाले हैं। सो हम पहुँच गए हैं सिंगापुर फ्लायर विजिट करने के लिए और यहाँ हम सिंगापुर फ्लायर और टाइम कैप्सूल का मज़ा लेने वाले हैं। सो पहले हम टाइम कैप्सूल विजिट करने जा रहे हैं। सो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई है। सो आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ। सो यहाँ पूरा टाइम टू टाइम सिंगापुर रिवर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। सिंगापुर की प्रोग्रेस दिखाई गई है स्लाइड्स के थ्रू, स्क्रीन्स के थ्रू। सो आप भी उस चीज़ को एंजॉय करिए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को देखना, महसूस करना और एंजॉय करना। अगर इस स्क्रीन को ध्यान से देखें तो 1300 समथिंग से ये स्क्रीन शुरू हुई और आप देखिए सिंगापुर तब कैसा था और धीरे धीरे बाय द टाइम आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली देखा जा सकता है इसमें। सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। वन गो में पूरी जर्नी हमने देख ली तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो चलिए आगे चलते हैं और आप भी हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। मज़ेदार प्लेस है। टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। काफ़ी चीज़ें देखने समझने को मिल रही हैं। अलग अलग चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला।
and it is really a fun place to be here. We are all enjoying it. अब हम आ गए हैं सिंगापुर फ्लायर का मज़ा लेने के लिए, और ये फ्लायर आपको आता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ अ डेमो फ्लायर और डमी काइंड ऑफ। तो इसको मैं क्लोज से शूट कर रही हूँ। आप देखिए कैसा इसका डिस्प्ले है, कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे आपको अंदर बैठने के लिए प्लेस मिलेगा। सो इसको हमने बड़े इत्मीनान से कैप्चर किया और हमारी टर्न आ गई है। सो हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर। सो कुछ इस तरीके का नज़ारा है फ्लायर से, और आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं सिंगापुर का यहाँ से। एंड धीरे धीरे ये राइड आगे बढ़ रही है। बहुत ही स्लो राइड है, बहुत ही मज़ेदार। नीचे आपको बीचेस, हाईवेज, हार्बर, पूरी कंट्री दिख रही है। ये नीचे आपको सिंगापुर एयरलाइंस का रनवे दिख रहा है। सो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सो हम बैठे हैं कैप्सूल में, और दूसरे कैप्सूल को आप सामने देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके का व्यू आता है बाहर से। और अगर मैं इस फ्लायर की हाइट की बात करूं तो 165 मीटर की हाइट है इस फ्लायर की। इस फ्लायर में 28 कैप्सूल हैं और हर कैप्सूल में 28 लोग बैठ सकते हैं। और इस फ्लायर की राइड 30 मिनट्स की राइड है। बहुत ही स्लो राइड है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है आपको सिंगापुर का। सो आप भी इंजॉय करिए। सो फ्लायर राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार राइड थी, और यहाँ से एग्ज़िट था, और ये सिंगापुर फ्लायर गिफ्ट शॉप था, और यहाँ काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें थी, बट हमें ऐसा कुछ नहीं लेना था। तो बस हम यहाँ से चेकआउट करते हुए और एग्ज़िट कर रहे हैं, और उसके बाद जा रहे हैं अपने अगले प्लेस पर। यहाँ मौसम का कुछ नहीं पता चलता, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी बारिश, कभी सनी। सो हम पहुँच गए हैं मेरिलैंड पार्क, और ये व्यू दिख रहा है आपको कोच के अंदर से ही। बस अब हम लोग उतर के जाएंगे, और यहाँ थोड़ी देर का ही स्टे है। सो चलिए हमारे साथ, और आप लोग भी इंजॉय करिए। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। और अब हम लोग आ गए हैं वापस कोच के अंदर, और इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा होटल। सो होटल पहुँच के थोड़ा रेस्ट करके फ्रेशन अप होके अब हम लोग आ गए हैं लंच के लिए। सो प्रॉपर लंच का मन नहीं था, तो आज हम लोग ने ये सब ऑर्डर किया है। सो लंच के बाद थोड़ी देर घूमे, और अब हम ये ट्राई कर रहे हैं आई जूस मशीन को। इट इज़ ऑल ऑटोमेटिक। सो एकदम फ्रेश जूस आपके सामने रेडी होगा, एंड यू कैन एन्जॉय फ्रेश ऑरेंज जूस। सो यहाँ हम लोग ने इसको ट्राई किया, एंड देखिए आप इसका पूरा प्रोसेस और एंजॉय करिए। ये हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, एंड इट वाज रियली ग्रेट।
हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो हम दिन में गए थे सिंगापुर फ्लायर, हाफ एन आवर का राइड है वो, और इतना स्लो, इतना मजेदार, बहुत ही सुंदर नजारा था वो। एंड उसके अलावा हम गए थे टाइम कैप्सूल एंड मर्लिन सिटी ड्राइव पे एंड मर्लिन पार्क भी गए थे। सो अभी हम जा रहे हैं नाइट सफारी के लिए, और ये हमारे ट्रिप का लास्ट प्लान्ड टूर है। सो हम निकल रहे हैं अगले 5 मिनट में नाइट सफारी के लिए। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय। सो जब हम नीचे जाने लगे तो मेरी नज़र पड़ी इस चीज़ पर, और ये 2 ब्लॉक्स ऑफ मूनस्केप हैं। यहाँ भी मैंने आपको इसका स्कैनर भी दिखाया था, आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, एंड मुझे लगा कि ये तो कैप्चर करना बनता ही है। सो हम पहुंच गए हैं नाइट सफारी के लिए, और नाइट सफारी के अलावा यहाँ एक शो है, वो भी हम देखेंगे। टिकट स्कैन हो गया है, यहाँ सामने थिएटर में शो है, उसके बाद हम जाएंगे नाइट सफारी के लिए। सो हम लोग पहुंच गए हैं थिएटर में, शो शुरू हो चुका है। सो आप लोग भी इंजॉय करिए।
शो एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए हैं ट्राम स्टेशन और यहाँ से हम जाएंगे नाइट सफारी के लिए। सो आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए नाइट सफारी को। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा नाइट सफारी का। और अब हम जा रहे हैं, एग्ज़िट करेंगे और कुछ प्यास लग गई है, पानी वानी पियेंगे। यहाँ स्नैकिंग और डिनर विनर के ऑप्शंस थे पर हम लोग अपने होटल जाके ही करने वाले हैं क्योंकि वेज ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। यहाँ आइसक्रीम्स और शेक्स के भी काफ़ी ऑप्शंस थे पर मैंने तो ये ग्रेप फैंटा पिक की है अपने लिए। सो यहाँ भी शॉपिंग का ऑप्शन था, आप शॉपिंग कर सकते थे, सोवेनियर्स ले सकते थे। सो अब हम निकल रहे हैं नाइट सफारी से। सो होटल पहुँच के फ्रेशन अप होके अब हम आ गए हैं डिनर के लिए। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।